नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब बहुत हो चुका है, अब कुछ करने की बारी है। अब वह स्त्री मना नहीं कर सकती है। एक बार बोल के देखो और मजा लुट लो। देरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम एक एक बात, गहराई की बात बताऊंगा, तो एकांत में बैठकर देखना आप। फिर घर के दरवाजे बंद करके देखो। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर आपका शरीर शक्ति का केंद्र कब और कैसे बना? इसे तुरंत जान लीजिए। आज अगर नहीं जाना तो जिंदगी भर पछताओगे। दोस्तों, जो लोग शरीर को केवल एक साधारण नश्वर शरीर मान रहे हैं, उन्हें बता दूं कि यह दिव्य आवास है। जी हां, आपके भीतर एक महाशक्ति विराजमान है जो आपको पूरी तरह से ताकतवर बना रही है। यह सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और सबसे ज्यादा हैरान तो आपके पड़ोसी और आपके दुश्मन हो जाएंगे। उनके अंदर हड़कंप मच जाएगा, जिन्होंने आज तक आपको भला बुरा कहा, जिन्होंने आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश की या आपके खिलाफ षड्यंत्र किया। उन्हें जब पता चलेगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, तो उनमें माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं होगी। बस आपको देखते ही उनकी आंखों में आंसू गिरने लगेंगे। जी हां दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे समय को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह वह समय है जब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तो इसी विषय पर विस्तार से बात होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री हरि। इससे प्रभु का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। और साथ ही वीडियो को एक लाइक कीजिए, कर दीजिए। लेकिन एक आवश्यक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आधिकारिक या वैज्ञानिक रूप से पुष्ट नहीं करती है, क्योंकि यह शास्त्रों के आधार पर बनाई जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप अपने आप को एक साधारण इंसान समझते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर खुद एक देवता का वास है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप देवता के ही वारिस हैं। आपके अंदर भी उतनी ही क्षमता है, उतनी ही शक्ति है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई जादुई चमत्कार कर देंगे, बल्कि दोस्तों, आप हर वह काम कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। आप अद्वितीय इंसान बन सकते हैं जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और दोस्तों, अभी आपके साथ जो घटना घट रही है, उससे आप भी थोड़ा विचलित और परेशान हैं। आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूं। आपने हमेशा अकेलापन महसूस किया है। आप सोचते हैं कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं, क्यों आपकी बातें, आपके विचार और आपकी भावनाएं दूसरों से मेल नहीं खाती हैं। यह सोच सचकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और दोस्तों, आपको यह एहसास है कि आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। आपको अक्सर सताने वाला यह अकेलापन आपकी कमी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि आप साधारण नहीं हैं। एक ऐश्वर्य वारिस हमेशा अपनी भीड़ से अलग चलता है। आप एक पुरानी आत्मा है जो ऐसे शरीर में है जिसे बाकी दुनिया भी पहचान नहीं पाई। और वह सारे दर्द, वह सारे निशान जो आपने इसलिए झेले क्योंकि लोगों ने आपको नहीं समझा, उन्हें भूल जाइए। वह निराशाएं असल में देवी प्रशिक्षण थी। सोचिए, एक हीरा बिना दबाव के नहीं चमकता। आज वह सारे दर्द आपको कमजोर नहीं बल्कि अजय बनाते हैं। मैं जानता हूं कि आपको अक्सर लगा होगा कि कोई आपकी राह रोक रहा है। जैसे ही आप सफलता के करीब पहुंचते हैं, अचानक कोई बाधा खड़ी हो जाती है। दोस्तों, यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। आपकी इस दिव्य शक्ति को दुनिया की कुछ ताकतें नहीं चाहती हैं कि आप पहचानें। हां, मैं आपके दुश्मनों की बात कर रहा हूं। वह लोग जो आपकी रोशनी देखकर जलते हैं, और वह नकारात्मक ऊर्जा जो ब्रह्मांड में आपके खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने आपको अकेला महसूस करवाया ताकि आप अपनी असली पहचान भूल जाएं। उन्होंने आपको बार बार गिराया ताकि आपके मन में आत्मसंदेह पैदा हो जाए। आप सोचने लगे, क्या मुझ में वाकई कोई शक्ति है? क्या मैं यह कर पाऊंगा? यह उनका हथियार था। यह आपकी कमी नहीं थी,
यह इस बात का सबूत है कि आप साधारण नहीं। ऐश्वर्य वारिस पर हमेशा सबसे ज्यादा हमला होता है। वह सारे दर्द, वह सारी निराशाएं जो अब आपने झेली, वह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके विजय कवच की आखिरी परख थी। आपको बहुत कुछ झेलने के लिए चुना गया था, क्योंकि आप अब टूट नहीं सकते हैं। लेकिन अब खेल पलट चुका है। आपको लगा कि आप अकेले लड़ रहे थे, पर ऐसा नहीं है। जब आप सबसे ज्यादा अंधेरे में थे, तब एक गुप्त शक्ति आपके साथ थी। यह आपके पूर्वजों की ऊर्जा है, यह ब्रह्मांड का नियम है। क्योंकि आप एक ईश्वरीय वारिस हैं, इसलिए देवी शक्तियां हमेशा आपको बचाने के लिए अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करती हैं। पर दोस्तों, अब आपको दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। अब आप खुद अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और दुनिया में बहुत बड़ी सफलताएं भी हासिल कर सकते हैं। समय से पहले ही संकेत मिल चुके हैं और यह कोई छोटा मोटा संकेत नहीं है। अगर आज इसे मजाक समझने की भूल करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को गंभीरता से और अंत तक देखें। साथियों, एक निवेदन करूंगा कि यदि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जरूर से जरूर लाइक करें, ताकि आपको देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथियों, कुछ लोग सोचते हैं कि शैतानों का ही राज चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा इस धरती पर देवी देवताओं का राज रहा है और देवी देवताओं का ही राज रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सबके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं और आपकी शक्तियां बहुत जल्दी जागृत होने वाली हैं। लेकिन एक कार्य भी आपको करना पड़ेगा जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसे नहीं करते हैं तो शायद अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उस कार्य के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, आपकी शक्ति अब धीरे धीरे जागृत हो रही है और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप ध्यान को साधने में कामयाब होंगे। पहले जैसा दोस्तों, आपका दिमाग विचलित नहीं रहेगा। आप काफी ज्यादा शांत और सुकून महसूस करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों में रुचि भी लेंगे। और देवी देवताओं के बारे में सोचेंगे भी। यह बदलाव देखकर आपके आसपास के लोग आपको टिप्पणी भी करेंगे, इसके बारे में बोलेंगे। तब जाकर आपको आभास भी होगा। आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, आप अपने प्रयास से, आप अपने अच्छे कर्म से उस ओर निकल जाएंगे जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं कि लगातार प्रयास करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और दोस्तों, अचानक आपके अंदर परिवर्तन की लहर दिखाई देगी। आपके अंदर बहुत जुनून भी दिखाई देगा। और यह चीज होना बहुत बड़ी चीज है। सबके अंदर यह चीज नहीं होती। चाहत हर किसी को होती है, लेकिन उसी तरह से शरीर में आग नहीं लगती, उसी तरह से तड़प नहीं दिखती। और जिनके अंदर तड़प नहीं है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, वह कभी हासिल नहीं कर सकता है। यह बात आप लोग चाहे तो लिख कर रख लो। मैं आज गुरु होकर आपको जो बात कह रहा हूं, यह बात आपके जीवन में अवश्य ही घटेगी। हमारा बात आज तक कभी गलत नहीं हुआ और कोई गलत नहीं कर सकता है। बस शर्त यह है, यह वीडियो एकदम ध्यान से देखें, समझें। बिना समझे टिप्पणी करना मना है। कुछ लोग आधी अधूरी वीडियो देखकर ही टिप्पणी कर देंगे, तो वैसे करने से नहीं होगा साथियों। मैं तो चाहता हूं कि कोई लोग हमें गलत साबित करें, लेकिन किसी ने आज तक कर नहीं पाया है। हम अपना काम लगातार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और लोगों को लाभ भी पहुंचा रहे हैं। तो आज आपको भी लाभ प्राप्त करना है। आज आपको सब कुछ समझना है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका शरीर पूरी तरह से मजबूत हो गया है, आपके अंदर एक ऊर्जा दिखेगी और आपको लगेगा कि कोई शक्ति हमारे अंदर है जो आपको बार बार प्रेरणा देती है, जो आपको बार बार कुछ करने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि उसे अनदेखा ना करें। आत्मा से निकली हुई आवाज
कोई साधारण आवाज नहीं होती। कहते हैं आत्मा और परमात्मा का बहुत आहत गहरा संबंध है। इसलिए आपको जो मन में आ रहा है वह चीज जरूर करें। रोकने की कोशिश आपको बहुत लोग करेंगे और यह सच्चाई है। जिंदगी में अच्छे काम करें तब भी, बुरे कार्य करें तब भी रोकने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन निर्णय आपको बड़ा सोच समझकर करना होगा। आपको अपने ज्ञान को पक्का करने की जरूरत होगी और मुझे लगता है कि आप सीखने के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। इस समय यह भी दोस्तों आपके अंदर देवता होने का ही संकेत है और एक शक्ति होने का ही संकेत है। ठीक है, शक्ति का मतलब ही होता है ज्ञान का भंडार। और आमतौर पर अगर समझें तो जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होती है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहे जाते हैं। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, यह सभी गुण उन्हीं के अंदर मौजूद होते हैं जो व्यक्ति अच्छे और सच्चे होते हैं और जिसका हृदय साफ होता है। उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। जी हां, आपका हृदय साफ है और आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है। आपने तो जीवन में केवल अच्छाई को चुना। आपने तो जीवन में चुना। देवी देवता सत्य की ओर बढ़ने हैं और दोस्तों सत्य से आपकी बात करीब है, इसलिए बधाई हो। अब आपको अध्यात्म का सुख प्राप्त होने वाला है। जीवन में हर दुख आसानी से आप पार करेंगे और हर कष्ट आपका जल्दी ही मिटने वाला है। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि कितना भी बड़ा कांड क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको संभल कर रहना है। गुस्से में आकर किसी को भी कुछ नहीं कहना है और किसी के साथ अत्याचार तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह चीज होने से शक्ति नाराज हो जाएगी और जो भी आज आपके साथ है, जो भी मुसीबत में आपको बचा रहे हैं, वह आपको छोड़कर देश चले जाएंगे। इसलिए इसका ध्यान रखें। आपके शरीर में एक देवता नहीं बल्कि कई शक्तियां हैं जो विराजमान हैं और अदृश्य रूप से आपको बहुत ज्यादा साथ भी दे रही हैं, मदद हेल्प भी कर रही हैं। सभी शक्तियां अगर एक साथ सक्रिय हो जाती हैं तो आपका शरीर बहुत ज्यादा भारी लगने लगेगा। इसलिए एक एक करके शक्तियां सक्रिय होती हैं। आप जब जिस तरह के कार्य करते हैं तब उसी तरह के देवी, उसी तरह के देवता आपको मदद भी करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ करें। जब जैसे जिसका समय मिले आप करें, उसका लाभ आपको होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।